क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग बिना भीड़ में घुसे, बिना ज्यादा शो ऑफ किए अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। वो ना अल्फा बनते हैं न बीटा, लेकिन फिर भी सबकी नजर उन पर रहती है। ये हैं सिग्मा मेल्स। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जॉर्ज मास्टरसन की किताब सिग्मा मेल सीक्रेट्स से जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी लाइफ को स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल टफनेस से भर सकते हैं। और सबसे खास, कैसे आप बिना दूसरों को इंप्रेस किए अपनी खुद की रूल्स पर जी सकते हैं। लेकिन सिग्मा मेल होना आसान नहीं है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, सोचने का नया तरीका चाहिए और सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं सिग्मा सीक्रेट्स। अब सवाल ये आता है, आखिर ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हमें बचपन से सिखाया गया है कि भीड़ में चलो, सब जैसा कर रहे हैं वैसा करो। स्कूल में मार्क्स और डिसिप्लिन पर जोर दिया गया, घर में सोसाइटी के हिसाब से चलना सिखाया गया। लेकिन किसी ने हमें कभी ये नहीं बताया कि कैसे अकेले रहकर भी स्ट्रांग बनना है, कैसे बिना दूसरों की अप्रूवल के कॉन्फिडेंट रहना है और कैसे अपनी मेंटल टफनेस बिल्ड करनी है। जॉर्ज मास्टरसन की सिग्मा मेल सीक्रेट्स यही गैप भरती है। ये किताब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कैसे मेंटल टफनेस डेवलप करें, कैसे इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें और कैसे अपनी लाइफ को पर्पस ड्रिवन बनाएं। ये बातें ना आपको घर पर सिखाई जाती हैं न स्कूल में। और सच मानिए, यही स्किल्स आज की दुनिया में सबसे ज्यादा काम आती है। इसलिए मैं कहूंगा, इस ऑडियो बुक समरी को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक जरूर सुनिए। हर चैप्टर में आपको ऐसे सीक्रेट्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपको एक नया नजरिया देंगे। अगर आप भीड़ में खोना नहीं चाहते और अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जीना चाहते हैं, तो ये पूरा समरी आपके लिए एक रोड मैप है। चैप्टर 1, सिग्मा मेल कौन है? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी है, आखिर ये सिग्मा मेल होता कौन है? देखिए, सोसाइटी अक्सर लोगों को दो कैटेगरीज में बांटती है, अल्फा और बीटा। अल्फा मतलब लीडर, जो हमेशा आगे रहना चाहता है, कमांड करता है, दूसरों पर हुकूमत करता है। वहीं बीटा वो होता है जो अल्फा को फॉलो करता है, डिसीजंस लेने से डरता है और भीड़ में खो जाता है। लेकिन जॉर्ज मास्टरसन की किताब सिग्मा मेल सीक्रेट्स हमें बताती है कि इन दोनों के अलावा भी एक थर्ड कैटेगरी होती है और वही है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल बेसिकली वो इंसान है जो भीड़ से हटकर चलता है। वो ना तो अल्फा की तरह दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ना बीटा की तरह दूसरों पर डिपेंड रहता है। सिग्मा मेल अपनी पाथ खुद बनाता है। आपने नोटिस किया होगा, हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर कंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें लगता है कि मेजॉरिटी जो कर रही है वही सही है। अगर सब एक ही तरह का करियर चुन रहे हैं तो वही सेफ ऑप्शन है। अगर सब सोशल मीडिया पर दिखावा कर रहे हैं तो वो भी वही करने लगते हैं। लेकिन सिग्मा मेल अलग होता है। वो भीड़ के पीछे नहीं चलता, बल्कि सोचता है, क्या ये सच में मेरी चॉइस है? क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं? यानी सिग्मा मेल भीड़ से हटकर अपनी राह चुनता है और यही उसकी असली ताकत है। चलो एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस। यहां पर एक अल्फा बॉस है जो हमेशा अपनी पावर शो करता है, मीटिंग में जोर से बोलता है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बीटा एम्प्लॉइज हैं जो बस हेड नॉड करते हैं, फॉलो करते हैं और अपने बॉस की बात पर सवाल नहीं उठाते। अब पिक्चर में आता है एक सिग्मा एम्प्लॉई। वो क्वाइटली काम करता है, उसे स्पॉटलाइट की क्रेविंग नहीं है, लेकिन वो लगातार अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है। वो हर प्रोजेक्ट में साइलेंटली अपना बेस्ट देता है और जब किसी दिन कंपनी को क्राइसिस फेस करना पड़ता है तो वही सिग्मा एम्प्लॉई अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और काम नेचर से सबको सरप्राइज कर देता है। बॉस और बाकी एम्प्लॉइज शॉक हो जाते हैं कि बिना शो ऑफ किए ये बंदा एक्चुअली सबसे ज्यादा केपेबल है। यही होता है सिग्मा, स्पॉटलाइट से दूर रहकर भी सबकी रिस्पेक्ट जीत लेना। जॉर्ज मास्टरसन के हिसाब से सिग्मा मेल्स की कुछ खास क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1, इंडिपेंडेंट होना। सिग्मा किसी पर डिपेंड नहीं रहता, उसके डिसीजंस उसके खुद के होते हैं। चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या लाइफस्टाइल, वो दूसरों के कहने पर नहीं, अपनी सोच और वैल्यूज पर चलता है। नंबर 2, खुद के रूल सेट करना। सोसाइटी के बनाए हुए हर रूल को ब्लाइंडली फॉलो करना सिग्मा को पसंद नहीं। वो एनालाइज करता है, सोचता है और फिर अपना पाथ खुद बनाता है।
नंबर 3, दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत ना होना। यह सबसे बड़ी क्वालिटी है। आज के टाइम में ज्यादातर लोग दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स से खुद की वैल्यू मेजर करते हैं, लेकिन सिग्मा मेल के लिए उसकी सेल्फ वर्थ उसके अंदर से आती है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो कितना वैल्यूएबल है। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग लेकिन लो प्रोफाइल पर्सनैलिटी। सिग्मा मेल लाउड नहीं होता, वो अननेसेसरी अटेंशन सीक नहीं करता, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि लोग ऑटोमेटिकली उसे नोटिस करते हैं। सोचिए, आपके मोहल्ले में 3 लड़के हैं। पहला लड़का हर वक्त अपनी बाइक, ब्रांडेड कपड़े और पार्टीज शो ऑफ करता है। ये अल्फा जैसा बिहेवियर है, हमेशा अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। दूसरा लड़का हमेशा दूसरों के पीछे घूमता है, जो दोस्त कहें वही करता है, खुद की कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं। ये बीटा है। तीसरा लड़का ज्यादा बोलता नहीं, सिंपल कपड़े पहनता है, ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन पढ़ाई, काम और फिटनेस पर उसका ध्यान है। जब भी कोई टफ सिचुएशन आती है, लोग उसी के पास एडवाइस लेने आते हैं। यही है सिग्मा, शांत लेकिन सबसे भरोसेमंद। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सिग्मा इतना लो प्रोफाइल है तो लोग उसकी तरफ खींचते क्यों हैं? मास्टरसन कहते हैं कि इसका रीजन सिंपल है, ऑथेंटिसिटी। सिग्मा मेल अपनी असली पर्सनैलिटी को छिपाता नहीं, वो मास्क पहनकर लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, और यही ऑनेस्टी और ओरिजिनलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग जानते हैं कि सिग्मा पर भरोसा किया जा सकता है। वो किसी हिडन एजेंडा से डील नहीं करता। उसकी इंडिपेंडेंस और काम नेचर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, सिग्मा बनना आसान नहीं है। इंडिपेंडेंट होना, भीड़ से हटकर चलना, ये सब सुनने में कूल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली टफ है। सोसाइटी हमेशा आपको पुश करेगी कि सब जैसा करो, सेफ पाथ चुनो, अलग मत बनो। लेकिन सिग्मा माइंडसेट ये कहता है कि मैं वही करूंगा जो मेरे लिए सही है, चाहे बाकी दुनिया अलग ही क्यों ना सोचती हो। यानी सिग्मा मेल होना मतलब चैलेंजेस फेस करना, अकेले डिसीजंस लेना और कभी कभी दूसरों के अगेंस्ट खड़े होना भी। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि सिग्मा मेल कौन है, उसकी कोर क्वालिटीज क्या हैं और क्यों वो भीड़ से अलग होकर भी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर आप भीड़ से अलग होकर इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करेंगे जो हर सिचुएशन में आपको स्टेबल रखे? क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के इंडिपेंडेंस सिर्फ अकेलापन बनकर रह जाता है। और यही आंसर हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस का सीक्रेट। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में समझा कि सिग्मा मेल कौन होता है और कैसे वो भीड़ से अलग होकर अपनी राह खुद बनाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आप अपनी पाथ खुद चुन रहे हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जॉर्ज मास्टरसन इस किताब में साफ बताते हैं, असली कॉन्फिडेंस कभी बाहर से नहीं आता। ये न तो दूसरों की तारीफ से आता है, न ही सोशल मीडिया के लाइक्स से। असली कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सिग्मा मेल और बाकी लोगों में। हम अक्सर कॉन्फिडेंस को गलत समझते हैं। कई लोगों को लगता है कि लाउड बोलना, शो ऑफ करना या दूसरों को दबाकर रखना ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। मास्टरसन कहते हैं, रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा होना। मतलब चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, आपको यकीन हो कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। यही इनर बिलीफ असली कॉन्फिडेंस है। तो सवाल है, सिग्मा मेल्स कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं? सिग्मा मेल्स कॉन्फिडेंस गेन करते हैं 3 खास तरीकों से। नंबर 1, स्किल्स पे फोकस करना। कॉन्फिडेंस किसी स्पीच या मोटिवेशनल कोट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। सोचिए, कोई इंसान जो ड्राइविंग सीख रहा है, पहले दिन वो नर्वस रहेगा, स्टीयरिंग कांप सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसका हाथ पक्का हो जाएगा। एक दिन आएगा जब वो बिना सोचे समझे कॉन्फिडेंटली ड्राइव करेगा। सिग्मा मेल्स इसी प्रिंसिपल को हर फील्ड में यूज करते हैं, चाहे करियर हो, फिटनेस हो या कम्युनिकेशन स्किल्स। वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं और मास्टरी हासिल करके नेचुरल कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। नंबर 2, सेल्फ टॉक बदलना। हम दिन भर सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? अपने आप से। अगर ये इनर वॉइस नेगेटिव होगी, मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। सिग्मा मेल्स कॉन्शियसली अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखते हैं। वो कहते हैं, मैं ट्राई करके सीख सकता हूं, अगर मैं गिरा भी तो उठकर दोबारा खड़ा हो जाऊंगा।
ये छोटे छोटे एफर्मेशंस धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, और माइंड जितना पॉजिटिव होगा उतना ही कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। नंबर 3, फेलियर्स को लेसन्स मानना। ज्यादातर लोग फेलियर को अपनी वीकनेस मानते हैं, एक बार फेल होते हैं और फिर कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स फेलियर को स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। उनके लिए हर गलती एक नया लेसन होती है। अगर कोई डील क्रैक नहीं हुई तो वो सोचते हैं, अगली बार क्या इंप्रूव कर सकता हूं। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चली तो वो एनालाइज करते हैं, मैंने कहां गलती की और उससे क्या सीख सकता हूं। यानी फेलियर उनके लिए एंड नहीं है, बल्कि ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, एक लड़का है जिसे बचपन से स्टेज पर बोलने में डर लगता है। हर बार जब उसे माइक पकड़ना पड़ता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। ऑडियंस को देखते ही उसका कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है कि उसे ये डर खत्म करना है। वो शुरुआत करता है छोटे स्टेप्स से। हफ्ते में एक बार सिर्फ 5 से 6 दोस्तों के बीच में बोलता है। शुरू में वो फिर भी नर्वस रहता है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखता है। धीरे धीरे उसका नर्वसनेस कम होने लगता है। कुछ हफ्तों बाद वो छोटे इवेंट्स में कॉन्फिडेंटली बोलने लगता है, और 1 साल बाद वही लड़का बड़े सेमिनार में 1000 लोगों के सामने बिना डर के बोलता है। यही सिग्मा का तरीका है, डर को फेस करना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना और लगातार प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। मास्टरसन बताते हैं कि जब आप एक फील्ड में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं तो उसका असर आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। अगर आपने फिटनेस में कॉन्फिडेंस पाया तो ऑटोमेटिकली आपको अपने डिसीजंस में भी स्ट्रेंथ महसूस होगी। अगर आपने कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस पाया तो आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होंगे। अगर आपने करियर में कॉन्फिडेंस पाया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव होगी। कॉन्फिडेंस एक चेन रिएक्शन की तरह है, एक जगह बिल्ड होगा तो बाकी एरियाज में भी एनर्जी और बिलीफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस काफी नहीं। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात है, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग पर्सनैलिटी का पहला स्टेप है। लेकिन जॉर्ज मास्टरसन बताते हैं कि सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखना ही काफी नहीं। लाइफ की असली गेम तब बदलती है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ मेंटल टफनेस भी डेवलप करें। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको शुरुआत कराता है, लेकिन मेंटल टफनेस आपको एंड तक पहुंचाती है। कॉन्फिडेंस आपको पहला स्टेप उठाने में हेल्प करेगा, लेकिन जब रास्ते में हर्डल्स आएंगे तब सिर्फ टफनेस ही आपको टिकाए रखेगी। तो दोस्तों, अब आपने सीखा कि असली सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है और सिग्मा मेल्स इसे कैसे बिल्ड करते हैं। स्किल्स, सेल्फ टॉक और फेलियर्स से सीखने की आदत, यही 3 सीक्रेट्स कॉन्फिडेंस की असली नींव है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप टफ सिचुएशंस फेस करते हैं जहां बार बार रिजेक्शन और प्रेशर आता है, तब सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। वहां चाहिए होगी मेंटल टफनेस, और यही हम सीखेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, मेंटल टफनेस, मुश्किल हालात में स्ट्रांग रहना। दोस्तों, आपने देखा कि सिग्मा मेल्स अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, लेकिन असली गेम सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं जीती जाती। लाइफ के टफ मोमेंट्स में असली फर्क डालता है मेंटल टफनेस। जॉर्ज मास्टरसन कहते हैं कि सिग्मा मेल्स की सबसे खास क्वालिटी यही होती है, मुश्किल हालात में भी हार न मानना, चाहे कितनी भी बड़ी चैलेंज क्यों ना हो। सिग्मा मेल पीछे हटने के बजाय और ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आता है। मास्टरसन लिखते हैं, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। मतलब अगर आप हमेशा आरामदायक सिचुएशंस में ही रहना चाहेंगे तो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। सिग्मा मेल्स पेन से डरते नहीं, वो समझते हैं कि स्ट्रगल ही उन्हें ग्रो कराती है। जिम में मसल्स बनाने हो तो पहले दर्द झेलना पड़ेगा। बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो पहले रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स स्ट्रांग करनी हो तो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैंडल करनी पड़ेंगी। पेन टेम्पोररी है, लेकिन उससे मिली ग्रोथ परमानेंट होती है। सिग्मा मेल यही माइंडसेट अपनाता है। लाइफ में कई बार ऐसी चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। इकोनॉमी गिर जाए, किसी ने आपको धोखा दे दिया, अचानक कोई हेल्थ इश्यू आ जाए। ज्यादातर लोग इन सिचुएशंस में घबरा जाते हैं और अपना पूरा फोकस नेगेटिव सोच में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स यहां भी अलग होते हैं। वो स्टोइक माइंडसेट अपनाते हैं। मतलब जो चीज आपके कंट्रोल में है सिर्फ उसी पर फोकस करो, बाकी चीजों पर एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर कोई सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करो, और अगर हाथ में है तो एक्शन लो। यही सिंपल फॉर्मूला उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को अनबीटेबल बना देता है। इंस्टेंट सक्सेस का लालच सबको होता है,
लेकिन सिग्मा मेल्स जानते हैं कि असली सक्सेस मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चलते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना, बिजनेस में रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना, स्किल्स को हर दिन शार्पन करना। कंसिस्टेंसी ही मेंटल टफनेस की असली पहचान है। सिग्मा मेल चाहे कितनी भी बार गिर जाए, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी जर्नी जारी रखता है। अब आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक लड़का है अर्जुन। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल में इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे साल प्रोडक्ट मार्केट में चला ही नहीं, तीसरे साल को फाउंडर ने साथ छोड़ दिया। ज्यादातर लोग यहां तक आते आते गिव अप कर देते, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हर फेलियर से सीख ली, मिस्टेक्स को इंप्रूव किया और चौथे साल में उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया। यही है मेंटल टफनेस, बार बार गिरकर भी हर बार उठना और आगे बढ़ना। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि सिग्मा मेल्स मुश्किल हालात में स्ट्रांग कैसे रहते हैं। पेन को एक्सेप्ट करना, स्टोइक माइंडसेट अपनाना और कंसिस्टेंसी रखना, यही उनकी मेंटल टफनेस की असली ताकत है। लेकिन मास्टरसन बताते हैं कि सिर्फ स्ट्रांग माइंड होना काफी नहीं है। सिग्मा मेल्स की असली पावर उनकी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में छुपी होती है। तो चलिए अब अगले चैप्टर में जानते हैं कैसे सिग्मा मेल्स अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को सबसे ऊपर रखते हैं। चैप्टर 4, इंडिपेंडेंस, भीड़ से हटकर जीना। दोस्तों, सिग्मा मेल की सबसे स्ट्रांग पहचान उसकी इंडिपेंडेंस है। वो भीड़ में रहते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। उसकी सोच और डिसीजंस किसी और की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करते। सिग्मा मेल को दूसरों की तालियों या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वो अपने खुद के वैल्यूज और गोल्स से गाइडेड रहते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें अलग नजर से देखते हैं। थोड़े मिस्टीरियस, थोड़े अलग, लेकिन हमेशा रिस्पेक्टेड। आज की दुनिया में सोशल मीडिया से लेकर सोसाइटी तक हर जगह लोग दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्मा मेल्स यहां यूनिक हैं। वो जानते हैं कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो खुद की लाइफ कभी नहीं जी पाएंगे। इसलिए वो अपनी पाथ खुद चुनते हैं, चाहे लोग कुछ भी सोचें। सोसाइटी के रूल्स अक्सर सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। 25 तक पढ़ाई पूरी करो, 28 तक शादी करो, EMI लो, घर बनाओ, कार लो, बच्चों की प्लानिंग करो। लेकिन सिग्मा मेल्स ब्लाइंडली इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। वो सोचते हैं कि उनके लिए सच में क्या सही है। अगर उन्हें शादी लेट करनी है या जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना है तो वो वही करेंगे। जॉर्ज मास्टरसन कहते हैं, अगर आप सिग्मा बनना चाहते हैं तो आपको अकेलेपन यानी सॉलिट्यूड से दोस्ती करनी होगी। मतलब अकेले रहना वीकनेस नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपनी असली आइडेंटिटी डिस्कवर करते हैं। आपको समझ आता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या वैल्यूज हैं और किस डायरेक्शन में जाना है। सिग्मा मेल्स इसी सॉलिट्यूड का यूज करके क्लैरिटी पाते हैं और अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेते हैं। सोचिए, एक लड़का है रोहित। उसकी लाइफ पूरी तरह फैमिली प्रेशर से भरी है। जॉब का चॉइस पेरेंट्स ने किया, शादी का डिसीजन रिलेटिव्स ले रहे हैं, यहां तक कि कहां रहना है वो भी वही तय कर रहे हैं। लेकिन रोहित धीरे धीरे सिग्मा माइंडसेट अडॉप्ट करता है। वो पोलाइटली लेकिन फर्मली अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करता है। जैसे करियर में वही पाथ चुनता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और शादी में वही पार्टनर चुनता है जिसके साथ उसका कनेक्शन है। शुरुआत में फैमिली रेजिस्ट करती है, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल और खुश दिखने लगता है तो सबको मानना पड़ता है कि उसका रास्ता सही था। यही है सिग्मा का तरीका, भीड़ से हटकर जीना। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि सिग्मा मेल्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी इंडिपेंडेंस है। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं और दूसरों की नजरों से आजाद रहते हैं। लेकिन याद रखिए, इंडिपेंडेंस तभी काम आती है जब आपकी हैबिट स्ट्रांग हो। अब अगले चैप्टर में हम डिटेल से जानेंगे कि सिग्मा मेल्स कौन सी हैबिट्स फॉलो करते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। चैप्टर 5, हैबिट्स और डिसिप्लिन। दोस्तों, सिग्मा मेल्स की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी इंडिपेंडेंस या कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि उनकी हैबिट्स और डिसिप्लिन है। वो रैंडम तरीके से लाइफ नहीं जीते। उनकी रोजमर्रा की आदतें ही उनकी स्ट्रेंथ बनाती हैं और धीरे धीरे उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। जैसे नंबर 1 हैबिट है डेली लर्निंग, हर दिन नया सीखना। जॉर्ज मास्टरसन लिखते हैं कि सिग्मा मेल्स हर दिन अपनी नॉलेज या स्किल्स को ग्रो करते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और जो सीखना बंद करता है
वो पीछे छूट जाता है। कोई नया स्किल सीखना, कोई नई किताब पढ़ना या किसी टॉपिक पर रिसर्च करना, ये उनके डेली रूटीन का हिस्सा होता है। यही हैबिट उन्हें हमेशा दूसरों से आगे रखती है। नंबर 2, फिटनेस और हेल्थ पर फोकस। सिग्मा मेल्स समझते हैं कि स्ट्रांग माइंड हमेशा स्ट्रांग बॉडी से जुड़ा है। अगर बॉडी वीक है तो माइंड भी ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए वो फिटनेस को प्रायोरिटी देते हैं। रेगुलर वर्कआउट, हेल्थी फूड और प्रॉपर रेस्ट। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ उन्हें मेंटली भी टफ बनाती है। नंबर 3, मिनिमलिज्म, एक्स्ट्रा चीजों से दूरी। आज की दुनिया में हम सब एक्स्ट्रा चीजों में उलझ जाते हैं, कपड़े, गैजेट्स, दिखावा। लेकिन सिग्मा मेल्स मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं। मतलब उनके पास कम चीजें होती हैं लेकिन वही मीनिंगफुल होती हैं। वो अपना फोकस अननेसेसरी चीजों से हटाकर ग्रोथ और पर्पस पर लगाते हैं। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर कंट्रोल। सिग्मा मेल्स कभी अपना टाइम दूसरों के कंट्रोल में नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि टाइम ही सबसे वैल्यूएबल एसेट है। इसीलिए वो अपने दिन का स्केड्यूल खुद बनाते हैं और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। इससे उनका हर स्टेप उन्हें उनके गोल्स के करीब ले जाता है। सोचिए, एक लड़का है सुरेश। वो रोज सुबह 5 बजे उठता है, मेडिटेशन करता है, फिर वर्कआउट करता है। उसके बाद 1 घंटा लर्निंग को देता है, नई किताब पढ़ना या कोई स्किल प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे ये डिसिप्लिन उसकी लाइफ बदल देता है। वो ज्यादा फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव बन जाता है। यही है सिग्मा लाइफस्टाइल, सिंपल लेकिन पावरफुल। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि सिग्मा मेल्स की असली ताकत उनकी हैबिट्स और डिसिप्लिन में है। लेकिन मास्टरसन बताते हैं, हैबिट्स और डिसिप्लिन तभी चमकते हैं जब आपको पता हो कि पावर का सही यूज कैसे करना है। तो चलिए अब अगले चैप्टर में जानते हैं कि सिग्मा मेल्स पावर को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। चैप्टर 6, पावर और इन्फ्लुएंस। दोस्तों, जब हम पावर की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर एक ही इमेज आती है। कोई बॉस जो ऑर्डर्स दे रहा है या कोई पॉलिटिशियन जो लोगों पर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जॉर्ज मास्टरसन कहते हैं कि सिग्मा मेल्स का पावर बिल्कुल अलग होता है। सिग्मा मेल्स कभी शो ऑफ के लिए पावर यूज नहीं करते। उनका पावर सटल होता है, ऐसा पावर जो रिस्पेक्ट कमाता है, डर नहीं फैलाता। मास्टरसन लिखते हैं, असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। असली इन्फ्लुएंस लोगों को डराकर फॉलो करवाने में नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट अर्न करने में है। सिग्मा मेल्स जानते हैं कि अगर आप खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं, अपनी इमोशंस, डिजायर्स और रिएक्शंस पर, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सिग्मा मेल्स लीडर बनते हैं लेकिन लाउडनेस से नहीं। उनका लीडरशिप स्टाइल है साइलेंट लीडरशिप। मतलब वो बिना बोले भी एग्जाम्पल सेट करते हैं। उनकी डिसिप्लिन, उनके काम डिसीजंस और उनकी क्लैरिटी लोगों को नेचुरली इंस्पायर करती है। ऐसे लोग स्पॉटलाइट की तलाश नहीं करते, लेकिन जब भी कोई क्राइसिस आती है सब उसी की तरफ देखते हैं। यही रियल इन्फ्लुएंस है। सोचिए, एक कॉर्पोरेट टीम की मीटिंग चल रही है। सब मेंबर्स कंफ्यूज्ड हैं कि प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर होगा। कोई लाउड होकर बोल रहा है, कोई ब्लेम गेम खेल रहा है। लेकिन टीम का एक मेंबर अमित अब तक चुप था। वो शो ऑफ नहीं करता, स्पॉटलाइट में आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है तो अमित कामली अपना सॉल्यूशन रखता है। उसका प्लान इतना क्लियर और प्रैक्टिकल होता है कि पूरी टीम उसे मान लेती है। यही है सिग्मा का इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट से कमाया हुआ पावर जो बिना शो ऑफ के लोगों को डायरेक्शन देता है। अल्फा मेल्स अक्सर लोगों से रिस्पेक्ट कमाने के बजाय डर दिखाते हैं, लेकिन सिग्मा मेल्स का तरीका अलग है। वो जानते हैं कि फियर शॉर्ट टर्म होता है, जबकि रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म। लोग डर से नहीं बल्कि एडमिरेशन और ट्रस्ट से उन्हें फॉलो करते हैं। यही उन्हें भीड़ से अलग करता है। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि सिग्मा मेल्स का पावर दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने और रिस्पेक्ट अर्न करने में है। उनकी साइलेंट लीडरशिप ही उनका असली इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, इतनी पावर, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद सिग्मा मेल्स अपनी जिंदगी का असली पर्पस कैसे ढूंढते हैं? आखिरी चैप्टर में मास्टरसन यही बड़ा सीक्रेट रिवील करते हैं। चैप्टर 7, पर्पस और फुलफिलमेंट। दोस्तों, सिग्मा मेल का असली सीक्रेट सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या पावरफुल माइंडसेट होना नहीं है। मास्टरसन कहते हैं कि सिग्मा की जर्नी का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पर्पस और फुलफिलमेंट पाना। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस का कोई डेस्टिनेशन है,
तो वो है मीनिंगफुल लाइफ जीना। इसके लिए 3 स्टेप्स है। नंबर 1, क्लियर गोल्स बनाओ। सिग्मा मेल्स जानते हैं कि बिना गोल्स के लाइफ डायरेक्शनलेस हो जाती है, इसलिए वो अपने लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स बनाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स उन्हें डेली प्रोग्रेस दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स उन्हें बड़े सपनों की तरफ गाइड करते हैं। ये गोल्स सिर्फ सक्सेस पाने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें पर्पस ड्रिवन बनाते हैं। नंबर 2, वैल्यूज के साथ अलाइन रहो। मास्टरसन लिखते हैं कि सिग्मा मेल्स हर डिसीजन अपने बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज से जोड़ते हैं। मतलब अगर कोई काम उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो वो उसे नहीं करते, चाहे वो कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। यही रीजन है कि उनकी लाइफ ऑथेंटिक और कंसिस्टेंट लगती है। लोग उन्हें रिस्पेक्ट सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स की वजह से नहीं, बल्कि उनकी इंटेग्रिटी की वजह से भी करते हैं। नंबर 3, कंट्रीब्यूशन करो। सिग्मा माइंडसेट सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होता। मास्टरसन बताते हैं कि असली फुलफिलमेंट तब आता है जब आप दूसरों के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सिग्मा मेल्स अपनी सक्सेस का इस्तेमाल दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए करते हैं, चाहे नॉलेज शेयर करना हो, मेंटरशिप देना हो या किसी सोशल कॉज में सपोर्ट करना हो। इमेजिन कीजिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर राकेश, उसने अपने बिजनेस से काफी पैसा और नाम कमा लिया, लेकिन कुछ सालों बाद उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ पैसा ही हैप्पीनेस नहीं देता। अब राकेश ने अपनी वेल्थ का एक हिस्सा सोशल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स और हेल्थ कैंप्स। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली सेटिस्फैक्शन उसी में है। यही है सिग्मा का असली सीक्रेट, अपनी स्ट्रेंथ और सक्सेस को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, सिग्मा मेल की जर्नी यहीं पूरी होती है। कॉन्फिडेंस से शुरू होकर पर्पस पर खत्म। स्ट्रांग बनना, इंडिपेंडेंट रहना, पावर को सही डायरेक्शन में यूज करना, ये सब जरूरी है। लेकिन अगर आखिर में आपकी लाइफ मीनिंगफुल और फुलफिलिंग नहीं है तो वो अधूरी रह जाएगी। मास्टरसन का संदेश साफ है, बी स्ट्रांग, बी इंडिपेंडेंट, बट अबव ऑल बी पर्पसफुल। दोस्तों, अब हम इस किताब के सफर के आखिर में पहुंच चुके हैं। सिग्मा मेल सीक्रेट्स ने हमें एक ऐसी माइंडसेट दिखाई है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। सोचिए, अगर आप दूसरों को इंप्रेस